हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास तमाम जो है वो एनालिसिस भी पहुंचते रहें और साथ साथ आपके सवालात के जवाब भी। और हर वीडियो में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने सवालात भेजें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब दूं। तो जनाब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें बात करेंगे, लेकिन एक टॉपिक जिस पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो है जनाब कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल, जो कि काइट डे पर ही 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे आज नेशनल स्टेडियम कराची में पिंक बॉल के साथ खेला जाना है, नॉर्दर्न और केपीके के दरमियान। पहले 2 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दोपहर में 11 बजे, बल्कि सुबह 11 बजे, विद न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने की और बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसी रात को मगरिब के बाद एक खबर आती है जनाब कि पाकिस्तानी दोनों जो टीमें हैं, सॉरी कायदम ट्रॉफी की जो टीमें हैं फाइनलिस्ट नॉर्दर्न और केपी के, उनको होटल की इंतजामिया ने बाय बाय कह दिया कि आप जा सकते हैं भाई, आपकी बुकिंग खत्म हो गई। वेरी एम्बेरसिंग, किसी भी शख्स के लिए बड़ा एम्बेरसिंग हो सकता है ये। और फिर आपने उनको वहां से उठा के मेहरान होटल भिजवा दिया। चलिए, 3 स्टार होटल है, लेकिन खिलाड़ी डिजर्व बेहतर करते हैं। मतलब 3 स्टार होटल में तो पीसीबी के लोग भी नहीं रहते खुद जाकर, तो खिलाड़ी क्यों रहे? तो इसका जिम्मेदार कौन है और इसका जिम्मेदार का तयन इन्वेस्टिगेशन का क्या निकलेगा, ये भी हम देख लेंगे कुछ दिनों में। अच्छा जी, उसके बाद कल होना है फाइनल, आज यानी। और इस पे हम बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, मीडिया को इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, बायो सिक्योर में जी सारे प्लेयर्स, और ये है वो है, और फुल कॉर्पोरेट स्टाइल वाली बातें कि जैसे आईसीसी और पीसीबी के जो गायदन ट्रॉफी के प्रोटोकॉल्स हैं ना, वो सेम टू सेम है। बातें बिल्कुल वैसे ही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। बट वो टीम आपकी केपीके की कल कराची में सुपर हाईवे पर एक रेस्टोरेंट में पहुंची हुई है। और वहां पर वो, आपको पता ही है हमारे यहाँ एसओपी कितनी फॉलो होती हैं, और वो भी कम से कम आई थिंक मैंने देखा है शायद मैकडोट्स जैसी जगह पर ज्यादा फॉलो होती हैं, जहाँ पर अब आपको कार्ड भी शो करना पड़ता है। मैं खुद गया हूँ और मुझे कार्ड दिखा के जाना पड़ा। बट आम हमारे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहां पे कितनी एसओपीज होती होंगी, और आपने रिस्क कैसे ले लिया आपने? मतलब ठीक है, एक जानिब आप खिलाड़ियों को 5 स्टार होटल मैनेज नहीं कर सकते, दूसरी जानिब आप उनको सुपर हाईवे जाके एक टीम को इजाजत दे रहे हैं कि जाओ जी मिलो सबसे। अगर आप कोई केस पॉजिटिव आ गया या आ जाए अगले अगले कुछ अरसे में, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये पीसीबी में जो लोग बैठे हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, ड्रॉप इन पिचेस की, करोड़ों रुपए की बातें। बट दीगर इंतजाम पे अनबिलीवेबल किस्म के ब्लंडर्स हैं। पहले डीआरएस मिस हुआ न्यूजीलैंड के अंदर, उसका कुछ पता नहीं है कि उसका जिम्मेदार कौन था। खामोशी, एक इस्तीफा जो आए गए उसी में उस खाते में डाल दिया। अब आपका जो ये सारा मामला है बायो सिक्योर वाला, जिसमें आपकी टीम चली गई 5 स्टार से 3 स्टार होटल, और अगले दिन वो टीम अगले दिन एक निजी रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा रही है और सेल्फियां भी चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, और वही जगह जहां से लोग जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं। किस किस्म का बायो सिक्योर था? वो जो होटल में जिन लोगों ने खाना सर्व किया, सारी चीजें थी, वो क्या बायो सिक्योर में थे? और अगर बायो सिक्योर एनवायरमेंट का इनाम देना है तो फिर मीडिया को क्यों दूर रखा जाता है? हम जब नेशनल स्टेडियम मौजूद होते हैं, हमें इजाजत ही नहीं होती मीडिया को नीचे जाने की, तो आई रिस्पेक्ट दिस। बट ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि दूसरी तरह फिर आप जो है वो खिलाड़ियों को अलाउ कर रहे हैं आप होटल में जाएं, मीडिया को इंटरव्यू नहीं कराने आपने। वो आपने पॉलिसी बनाई हुई है कि आप जूम पे करा देंगे वही प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी हुरैरा के इंटरव्यू के लिए बात की तो उसके लिए भी इंतजार करना पड़ा। चले जी कर लेते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती बहरहाल कि पॉलिसीज जो है ना वो मीडिया के लिए कुछ होती हैं, और फिर टीमों के, अगर आप बायो सिक्योर के सारी ब्रीचेस तो नहीं, ब्रीचेस में नहीं कहूंगा, बल्कि जितना रिलैक्सेशन आपने आगे पीएसएल के लिए 60-70 कमरे हायर करके एक एग्जांपल सेट करनी थी खिलाड़ियों के लिए। अभी से आपने क्या एग्जांपल सेट की है? ये जो दोनों टीमें फाइनल खेल रही है, इनके खिलाड़ियों को आपने क्या पैगाम दिया है पीएसएल के लिए? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमने शायद अपनी गलतियों से सीखना नहीं है। 3 हमें धचके पहुंच चुके हैं, 2 पीएसएल और फिर एक जो ऑब्वियसली हमारा वेस्ट इंडीज का टूर, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की वजह से हुआ, लेकिन हमने नहीं सबक सीखा। और मुझे तो बहुत, अभी से मैं आपको कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मुझे पाकिस्तान सुपर लीग का पूरा इनेकाद को मौजूद ही हुआ तो पाकिस्तान में हम करा सकेंगे, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी जगह जनाब बात कर लेते हैं पीसीबी की जो बातें एक तरफ, लेकिन पीएसएल की चीजें जनाब ऊपर ही जा रही हैं। और स्ट्रीमिंग राइट्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त तरीके के गए हैं। इसी तरह आपके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो डबल ट्रिपल अब तो गए हैं स्ट्रीमिंग वाले, तो अच्छी बात है जनाब, और जाने भी चाहिए। लेकिन फाइनेंस
जो फ्रेंचाइजीज का है वो भी तगड़ा होना चाहिए, उनको भी उतनी आप सहूलतें दें, उनको भी इस सारी चीज़ों को फ़ायदा हो, उनको भी पैसा मिले, बिकॉज वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। बट यहाँ पीसीबी जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल, अब कहते हैं ना, अपनी अपनी बात करने वाली बात हो जाती है। और दूसरा जनाब, अंडर 19 में आज पाकिस्तान का इंडिया का मैच है। हरनूर सिंह, शेख रशीद और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इस तरह हमारे पास शहजाद हैं, कासिम अकरम हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बट ये मैच मुझे बहुत दिलचस्पी से मैं देखूंगा, क्योंकि इस मैच से आपका जो है ना वो फ्यूचर का पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बहरहाल अच्छा मैच होगा। और इसके साथ साथ जनाब कुछ सवालात हैं। दैन मलिक कह रहे हैं, सर वीडियो जल्दी बनाया करें यार, कुछ फैमिली लाइफ भी होती है। आज थोड़ा थोड़ा बाहर घूम रहा था, तो अभी मैं जब पहुंचा तो बना रहा हूँ। और पीएसएल एंथम का भाई गफार भाई, मोहम्मद एहतशाम, जल्द इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। और हमेशा की तरह पीसीबी जब एक फ्रेंचाइज है, जब वो कुछ करती है उसको अगले दफा कॉपी कर लेते हैं, तो वही चीज होने वाली है। आपको हिंट समझ में आ गई होगी। गफार भाई, फील्ड और पीएसएल के फर्स्ट राउंड कराची लेग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज सीरीज स्क्वाड में उसका नाम लाहौर के अंदर बेन डंग को क्या फिर उसकी जगह लेगा? ओके तशाम, आई विल लेट यू नो आफ्टर द रीचेक। हैरी ब्रूक्स लाहौर के अंदर प्लेयर कैसा है? मीन्स ऑलराउंडर है, परफॉर्मेंस कैसी है, इस बारे में बताइएगा। यार मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी है, तगड़े प्लेयर है बहुत। और लाहौर के अंदर वाइस कैप्टन कौन है गफार भाई? चलिए ये भी पता कर लेता हूँ। आप लोग के सवाल बड़े मजे के होते हैं यार, लाहौर के अंदर थोड़ा से पूछूंगा मैं। साहिबजादा फरहान के साथ क्यों ज्यादती हो रही है यार? टॉप स्कोरर है, 900 रन है उनके कायदम ट्रॉफी में। बट लेट्स सी कि क्या होता है। और दूसरा जनाब, 2 बजे फाइनल शुरू होगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, केआर इज टेम्परेरी वाइस कैप्टन टेस्ट बिकॉज रोहित इज एब्सेंट, ही इज परमानेंट वाइस कैप्टन इन व्हाइट बॉल। शोरजू चौधरी कह रहे हैं। ओके, मैं मुनीर साहब से इसको रीचेक कर लूंगा। कायदान ट्रॉफी का फाइनल पीटीवी पर आएगा? जी भाई आएगा। दानियाल मोहम्मद फारूक कह रहे हैं, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ पीएसएल ब्रॉडकास्टिंग राइट 2022? यार अगले 2 साल के लिए हुए हैं, और मेरे ख्याल में 4 अरब से ज्यादा है एक सीजन का। तो पीसीबी ने ऑफिशियली नहीं बताया, तो इसलिए ये मसला भी है। और इस बार ए स्पोर्ट और पीटीवी स्पोर्ट्स पे पीएसएल लाइव आएगी या जियो पे भी होगी? यार मेरे ख्याल में अभी तो ए स्पोर्ट्स और पीटीवी के पास ही है। गफार भाई, जियो और एयरवाई की तरह डॉन भी स्पोर्ट्स चैनल ला सकता है? यार इट्स अ गुड क्वेश्चन, होना तो चाहिए, और हो जाए तो क्या मजेदार बात होगी। और हसनैन जट कह रहे हैं, सर मैं हसनैन जट, जी आपके नाम से पता चल रहा है। मुल्तान पीएसएल के मैचेस क्यों नहीं हो रहे? मोहम्मद अहमद कह रहे हैं। मोहम्मद अहमद, मैंने आपको कल ही बताया था कि बायो सिक्योर माशाल्लाह से जो हमने नाम का बनाया हुआ है, उसकी खातिर ही आप समझ लीजिए कि ये सारा मामला है। लेकिन अगर आप कायदा ट्रॉफी के फाइनलिस्ट टीमों को होटलों में जाने की इजाजत दे रहे हैं सेल्फी खिंचवाने की, तो फिर कौन सा बायो सिक्योर? फिर कराची, लाहौर, मुल्तान, पिंडी सब जगह कराएं। हमदा भट्टी कह रहे हैं, नीड जर्नलिस्ट लाइक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। दास गुप्ता कहते हैं, गफार भाई बेवकूफ के पीछे खून मत जलाओ। ओके यार कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारी गाजरें और अनार खा रहा हूँ आजकल, खून बराबर कर लिए। और कह रहे हैं जी, किंग बाबर आजम कह रहे हैं, भाई आपका कहना है लाहौर को हफीज की जगह फॉकनर और बाय कर लेते हैं। नहीं यार, हफीज को खेलना चाहिए अभी। डिपार्टमेंट क्रेडिट अब कभी नहीं होगी बलोच साहब, अभी तो नहीं हो रही। लाहौर के अंदर वाइस कैप्टन कौन है? गफार भाई ओके, आई विल लेट यू नो। तो जनाब ये सवाल है सारे आपके, जो आपके जवाब थे। आपसे कल दोपहर में जरूर मुलाकात होगी लाइव, क्योंकि छुट्टी है, छुट्टी वाला दिन है। दोपहर में आपके साथ आप टाइम सजेस्ट कीजिए। मेरे ख्याल में 3 बजे मैं मुन्नी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, 3 बजे हम आते हैं, आपके साथ बात करते हैं। और इस बारे में मैं कोशिश करता हूँ कि विजय लोकपाली भाई को भी मैं रिक्वेस्ट करूँ 3 बजे की। तो 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज।